हेलो कक्षा 4 के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द यानी के वर्ड। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे लिखे उनके शब्द है। आइए इन चित्रों के नाम पढ़ते हैं। जैसे विद्यालय, कमल, गमला और तोता। तो बच्चों विद्यालय देखिए जरा किन वर्णों को मिलाकर मिलना है। वी जमा द्या जमा ल जमा या यानी के विद्यालय। कमल देखिए क जमा म जमा ला कमल। गमला गा जमा मा जमा ला। तोता तो जमा ता। ऊपर चित्रों के नीचे उनके नाम दिए गए हैं। विद्यालय, कमल, गमला और तोता। इनकी रचना वर्णों से मिलकर हुई है। ये सभी शब्द हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो बच्चों शब्द कैसे बनते हैं हमने देखा। जब वर्णों का मेल किया जाता है तब शब्द बनते हैं। लेकिन जो वर्णों का मेल होता है वह सार्थक होना चाहिए। यानी कि जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। पहले परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। यदि हम शब्दों का गलत मेल करते हैं जैसे ल म क लमक तो सार्थक शब्द नहीं बनता। ऐसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। बच्चों देखिए जैसे हमने कहा कमल कमल, ठीक, एक शब्द बना जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इन्हीं कमल के स्थान पर यदि हम कहें लोम का लमक, कोई भी तो अर्थ नहीं निकला तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को मिलाते हैं आपस में तो उससे बनने वाला जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। उसका कोई अर्थ होगा तभी वह शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले देखिए सार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, गुलाब, अजगर, मंदिर आदि। तो बच्चों सार्थक शब्द क्या होते हैं। सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे आप अपने आसपास रखी जरा वस्तुओं को तो देखिए। मेज, पेन, कॉपी, किताब, बैग, कुर्सी, पर्दा। बच्चों ये जितने भी शब्द कहे गए इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि ये सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी बानी, धोती बोती, लोटा वोटा। यहाँ पर पानी, पोटा तथा वोती निरर्थक शब्द है। जैसे हमने कहा पानी वानी, पानी का तो बच्चों अर्थ है लेकिन वानी का क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं। धोती वोती, धोती का तो अर्थ है लेकिन वोती का तो कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि ये कहलाएंगे हमारे निरर्थक शब्द। क्या कहलाएंगे बच्चों, निरर्थक शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं हमने देखा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। नए नए शब्द बनाना। शब्दों के आगे या पीछे शब्दांश जोड़कर अथवा दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आगे शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना। बच्चों जो शब्द होता है उसके आगे कुछ शब्दांश यानी कि शब्द का कुछ अंश जोड़ देंगे तो हमारा नया शब्द बन जाएगा। जैसे ज्ञान एक शब्द होता है बच्चों, इसके आगे हमने वी जोड़ा। वी जमा ज्ञान क्या हो गया, विज्ञान। यानी कि पहले तो ज्ञान था, हमने वी जोड़ा तो बच्चों ये एक विषय बन गया, विज्ञान बन गया। ऐसे ही आगे देखिए स्व जमा तंत्र, स्वतंत्र। उप जमा हार, उपहार। ओ जमा चल, अचल। अब इधर देखिए बच्चों, पीछे शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना। अब हमें शब्द दिया गया है उसके पीछे हम शब्दांश जोड़ते हैं। देखिए किस तरह नए शब्द बन जाएंगे। दुकान जमा दार, दुकानदार। धन जमा वान, धनवान। चाय जमा वाला, चाय वाला। शक्ति जमा मान, शक्तिमान। दो शब्द जोड़कर शब्द बनाना। जैसे देश जमा प्रेमी। बच्चों देश अलग शब्द है, प्रेमी अलग शब्द है। अगर हमने इन दोनों शब्दों को जोड़ा तो क्या बन गया, देश प्रेमी। इसी तरह घोड़ा जमा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। डाक जमा घर, डाकघर। भारत जमा वासी, भारतवासी। बच्चों आज हमने पढ़े हैं शब्द।
हमने देखा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्दों से बच्चों क्या बनता है? शब्द दो प्रकार के यानी कि सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। जो हमें अर्थ देते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जो हमें अर्थ नहीं देते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और इसके साथ ही हमने बच्चों ये भी देखा शब्द निर्माण होते हैं, यानी कि शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर किस तरह नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी तरह शब्द के पीछे कुछ शब्द जोड़कर तब भी नए शब्द बनाए जाते हैं, और बच्चों शब्द के पीछे शब्दांश जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। हमने नए नए शब्दों का निर्माण देखा इस पाठ में। अब हम पढ़ेंगे पाठ सारांश। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के आगे या पीछे शब्दांश जोड़कर और दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। यही सब तो हमने पढ़ा है इस पाठ में। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।